श्री चित्रकूट के किनारे बसी ये नदी मंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है और इस नदी को रामघाट के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसका नाम रामघाट कैसे पड़ा। जब श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास हुए तब उन्होंने चित्रकूट पर 11.5 वर्ष व्यतीत किए और हर सुबह इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करने आया करते थे। तभी से यह मंदाकिनी नदी रामघाट के नाम से भी जानी जाती है। और हम आपको बता दें कि श्री तुलसीदास जी इसी रामघाट के किनारे चंदन घिसा करते थे, जो कि कहावत है, चित्रकूट के घाट घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आइए हम आपको उस जगह लिवा चलते हैं जहां तुलसीदास जी चंदन घिसा करते थे। यह तुलसीदास जी की मूर्ति बनी हुई है। तुलसीदास जी इसी स्थान पर बैठकर चंदन घिसा करते थे और उनकी इच्छा यह थी कि वो प्रभु श्री राम के भी चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसी स्थान पर ही तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहां तुलसीदास जी की गुफा बनी हुई थी, प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा। आइए हम इसके अंदर चलते हैं। जैसे हम अंदर की ओर चढ़ते हैं तो हमको एक बैनर मिलता है कि आगे 30 कदम में श्री तुलसीदास जी का गुफा बना हुआ है और यहाँ देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु उसी दर्शन की तरफ जा रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और आपको हम दर्शन स्पष्ट रूप से कराएंगे तुलसीदास जी की गुफा का। तो दोस्तों देख सकते हैं यह तुलसीदास जी की गुफा है। इस स्थान पर तुलसीदास जी रात के समय भजन कीर्तन किया करते थे और सुबह के समय रामघाट के किनारे चंदन घिसा किया करते थे। देख सकते हैं यहाँ श्री राम जी और तुलसीदास जी सम्मुख बैठे हुए हैं और राम जी तिलक लगा रहे हैं। इस स्थान पर से हर शाम को रोजाना प्रतिदिन गंगा माँ की आरती इस स्थान से होती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पास आकर इस आरती का आनंद उठाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम पुल के ऊपर जा रहे हैं और हम पुल के ऊपर से आपको रामघाट का नज़ारा दिखाएंगे। ये पुल के उस साइड का नज़ारा है। अभी हम जिस स्थान पर थे ये यूपी था और अब हम लोग चलते हैं एमपी, क्योंकि यूपी और एमपी या इसी बॉर्डर से नदी पर ही है। इस साइड का यूपी है और उस साइड का एमपी है और हम इस समय जा रहे हैं एमपी की तरफ और एमपी के साइड से आपको मंदाकिनी नदी का नज़ारा दिखा रहे हैं। वैसे कहते हैं कि मंदाकिनी नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से इस मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और अपने पाप को खत्म करने के लिए इस मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं और इस मंदाकिनी नदी के पानी को अपने साथ अपने घर की तरफ भी ले जाते हैं। और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह हनुमान जी की विशाल मूर्ति कितनी अद्भुत लग रही है। देख सकते हैं यह हनुमान जी की मूर्ति शायद 30 फुट के आसपास की ही है या शायद उससे अधिक हो। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये चित्रकूट करबी स्टेशन से महज 6 या 7 किलोमीटर के आसपास की ही इसकी दूरी है और आप इस स्थान पर आकर इसका आनंद और लाभ उठा सकते हैं और इस स्थान को एक बार ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।